यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आप सबको इवेंजलिस्ट एल्वा परवेज की तरफ से बहुत बहुत सलाम। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावन ने मेरी ज़िंदगी के अंदर ये लम्हा, ये मौका बख्शा कि आपके साथ मिलकर खुदावन के कलाम मुकद्दस की जिंदा और अमीर बातों को शेयर करने वाली हो सकती हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबको ब्रेड ऑफ लाइफ शो विद इवेंजलिस्ट एल्वा परवेज मैं वेलकम करती हूँ मसीह यीशु के नाम से, जो कि बिलीव टीवी की तरफ से प्रेजेंट किया जाता है आप सबकी बरकत के लिए और ताकि खुदावन के लिए बहुत सी रूहों को बचाने का सबब बनते चले जाए। मेरे जीजो, हम कुछ भी नहीं है खुदा के सिवा, हम कुछ भी नहीं है खुदा के बगैर, पाखरू के बगैर हम कुछ भी नहीं है। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, पाखरू की शुक्रगुजारी करते हैं। वो हमें लीड करता, वो हमें मौके बख्शता ताकि उसके नाम को जलाल देने का सबब बनते चले जाए मसीह यीशु के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे जीजो, आज फिर से हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे। मेरे साथ हम मिलकर हवाला निकाल सकते हैं। पहला पत्रस उसका 3रा बाब और उसकी 10वीं आयत से खुदा के कलाम मुकद्दस की तलावत करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। पहला पत्रस उसका 3रा बाब उसकी 10वीं आयत। खुदा के जिंदा कवि और कलाम मुकद्दस में मरकूम है, लिखा है, चुनाचा जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे, वो जुबान को बदी से और होंठों को मक्कर की बात से बाज रखे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मेरे चीजों, आज का हमारा टॉपिक क्या होगा कि जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है वो क्या करे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू नो कि हम क्या करें कि अपनी जिंदगी के अंदर हम अच्छे दिनों को देखें। हम हॉली स्पिरिट को वेलकम करते हैं अपनी जिंदगी में, अपने सोचों में, अपने ख्यालों में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे चीजों, हम ऐसा क्या करें कि हम अच्छे दिन देखें, तरक्की की तरफ बढ़े, सलामती की तरफ बढ़े, खुदा का बरकत भरा हाथ हमारी जिंदगी के ऊपर बढ़ा रहे। हम ऐसे क्या काम करें और हमें ऐसा क्या करना चाहिए। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है मेरे से, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि क्या करना चाहिए कि वो जुबान को क्या करे, बदी से बाज रखे। बहुत से लोग आज दुनिया के अंदर, इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं जो कि अपनी जुबान को कंट्रोल नहीं कर पाते। वो जो मुंह में आता है, जो दिल में आता है, कहते चले जाते हैं, कहते चले जाते हैं। चाहे किसी का दिल टूट जाए, चाहे किसी को वो बात कितनी ही बुरी लगे, और फिर वो लोग क्या कहते हैं, हम तो बहुत सच्चे लोग हैं, हमारे जो मुंह में आता है हम कह देते हैं, चाहे किसी को बुरा लगे। मेरे चीजों, आपको तरीका पता होना चाहिए। आपने जो बात करनी है वो बात भी करें। आप अगर किसी को समझाना चाहते हो वो समझाएं भी, लेकिन अपना अंदाज़े गुफ्तगू, आपका टॉकिंग स्टाइल बहुत अच्छा होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, ताकि नेक्स्ट पर्सन को जो है आपकी बात समझ भी आए और उसको आप में यीशु भी नजर आए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरे चीजों, आप इस दुनिया में यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजे गए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो उसकी कुदरत को दिखाने के लिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, उसकी कुदरत को जाहिर करने के लिए उसने आपके लिए अपना लहू बहाया। हालेलुया। इसलिए नहीं बहाया था कि आप जाके लोगों के दिलों को तोड़े, इसलिए नहीं बहाया था कि आप अपनी जुबान को बदी की तरफ लेके जाए, इसलिए भी नहीं बहाया था कि आप अपने आप को गुनाहों की तरफ लेके चले जाए, इसलिए भी नहीं बहाया था कि आप अपनी जिंदगी से बजाय उसके नाम को जलाल दें। और क्या कर रहे होते हैं, उसके नाम को जलाल देने के बजाय क्या कर रहे होते हैं, बुरे काम कर रहे होते हैं, तरह तरह की बातों में फंस रहे होते हैं, तरह तरह की कामों में जो है अपने आप को इन्वॉल्व करके, अपने आप को खुदा ही से दूर करके, और फिर खुदा ही से शिकायत करते हैं कि खुदा ही हमें तरक्की नहीं देता। कितना बुरा इल्जाम लगाते थे ना हम खुदा पर। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें क्या बताती है? बाइबल मुकद्दस तो कहती है कि अगर तू अच्छे दिन देखना चाहता है तो तू क्या कर। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, अगर तू अच्छे दिन देखना चाहता है तो अपनी जुबान को क्या कर, बदी से बाज रख, बदी से दूर रख, उससे किनारा कर ले। ऐसे अल्फाज तेरे मुंह में, तेरी जुबान में ना हो जो कि तेरे लिए भी कल को मुश्किल का बायस बने और दूसरे लोगों के लिए भी तू मुश्किलें खड़ी करता चला जाए। बेशक हमें सच बोलना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इस चीज का नाजायज और गलत फायदा उठाकर एक दूसरे को इंसल्ट करते हैं, जो कि सख्त गलत है। मेरे चीजों, किसी को कत्ल करना सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ गोली से कत्ल कर दिया, तलवार से कत्ल कर दिया या फिर छुरी से कत्ल कर दिया। किसी की इंसल्ट करना, किसी की बेइज्जती करना, ये भी उसको कत्ल करने के बराबर है। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ ज़बूर में। खुदा का कलाम जो है हमें
हमें रोशनास करवाता है, वो बार बार हमें बताता है कि क्या मैंने फरमाया है और इंसान बनी नो इंसान आज इस दुनिया में रहते हुए क्या करता है। इस जुबान को पता नहीं हम किस किस वे में जो लेकर जाते और उसे इस्तेमाल करते और बदी को जो है अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जो कोई भी खुश रहना चाहता है और अच्छी जिंदगी को देखना चाहता है, जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो क्या करे? बदी से किनारा करे। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है और जुबान को बदी से और होंठों को मकर की बात कहने से बाज रख। ऐसी बात, ऐसी गुफ्तगू, ऐसी बोलचाल, ऐसी कन्वर्सेशन आप ना रखें जो कि आपके लिए भी मुश्किल का बायस बने और दूसरे लोगों के लिए। आपकी जुबान जो है वो बड़ी सच्चाई से बोले, लेकिन अच्छा बोले। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोग जो है वो मीठे बनकर और जहराना उनका अंदर से होता है और वो क्या करते हैं, ऊपर से मीठे बनते हैं लेकिन अंदर उनके जहर होता है। मेरे चीजों, आपने ऐसा नहीं बनना, आपने ऐसा नहीं बनना। हम खुदावन के बेटे और बेटियां सच की तरफ हमने माइल होना है और सच्चाई की तरफ जो है अपनी जिंदगी को माइल करना है और दूसरों को भी खुदा के कलाम मुकद्दस से रोशनास करवाना है। इस जुबान में से आपकी सच्ची बातें निकलनी चाहिए, लेकिन तरीके से, किसी को इंसल्ट करके नहीं। हाँ, नसीहत के तौर पर आप ये कर सकते हैं, खुदा के कलाम में ये लिखा है। लेकिन जब भी आप कर सकेंगे ना कि जब आप खुद भी उसके ऊपर अमल करते हो। आज क्या करते हैं, आज खुद अमल नहीं करना चाहते और दूसरों को गाइड करते हैं। हमें ये कर लेना चाहिए, ये कर लेना चाहिए कि मेरे जीजो, सबसे पहले कलाम मुकद्दस के ऊपर आपको खुद को अमल करना चाहिए, मुझे खुद को अमल करना चाहिए। सबसे पहले हम सबको खुदा के कलाम मुकद्दस के ऊपर सबसे पहले खुद चलना चाहिए। अपनी जिंदगी को तो खुदावन के मुताबिक गुजारने के लिए खुद को तो तैयार करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप दूसरों के साथ बुरा नहीं करेंगे, जब आपकी जिंदगी के अंदर बुराई नहीं होगी, जब आपकी जिंदगी के अंदर हसद नहीं होगा, जब आपकी जिंदगी के अंदर गुस्सा और बिदतें और जुदाइयां नहीं होंगी, जब आपकी जिंदगी के अंदर शैतान काम नहीं कर रहा होगा और अगर करना भी चाहता है लेकिन आप उसे मौका ही नहीं दे रहे, तो मेरे अजीजों फिर आप क्या कर रहे हैं? फिर आप खुदा की कुर्बत को हासिल कर सकते हैं। इस तरीके से आप खुदा में और ज्यादा बढ़ सकते हैं। खुदा यही तो चाहता है। खुदा तो सबसे पहले मोहब्बत का खुदा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और गॉड इज अमेजिंग, यू नो, एंड ही इज रियली लविंग गॉड। इसलिए तो उसने अपना इकलौता बेटा जो है वो हमारे लिए, इस दुनिया के गुनाहों के लिए, गलतियों के लिए कुर्बान किया। सबसे पहले तो खुदा ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। खुदा की जुबान से कभी फरेब नहीं निकला मेरे दोस्तों। कलाम मुकद्दस हमें बताता है खुदा कभी झूठ नहीं बोलता। यीशु मसीह ने झूठ नहीं बोला था। हम किसको फॉलो करते हैं? हम जीसस क्राइस्ट को फॉलो करने वाले हैं, हम पाकरों को फॉलो करने वाले हैं। तो जब वही हमें इजाजत नहीं देता तो फिर किस तरीके से हो सकता है कि हम झूठ बोलते फिरे और अपनी जिंदगी से बदी को गढ़ते फिरे और अपनी जुबान को जो है वो बदी के लिए इस्तेमाल करते फिरे और अपने होठों को जो है मकर की बातों के लिए इस्तेमाल करते फिरे और खुदा को रंजीदा करते चले जाए? ऐसा कैसे हो सकता है जब आपकी जिंदगी के अंदर पाकरू होगा? ये बाइबल मुकद्दस जो है हमारे लिए नसीहत की किताब है। वो हमें नसीहत दे रही है, सिखा रही है, बता रही है किस तरीके से खुदा हमसे बात करना चाहता है। वो खुदा इसमें दिखा रहा है। खुदा ने किस तरीके से पास्ट में लोगों की जिंदगी के अंदर काम किया, अपने आप को किस तरीके से उसने जाहिर किया और आगे हमें क्या करना चाहिए, सब कुछ इस बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। बाइबल मुकद्दस जो है वो आपको हर तरीके से जो है वो सेट करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, आसमान की बादशाही के लिए काफी है। हमें और दूसरी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं। दिस इज इनफ फॉर अस। लेकिन इसी को पढ़ने के लिए ना तो हमारे पास टाइम है और ना ही हम देना चाहते हैं। मेरे जीजो, आगे लिखा हुआ है, बदी से किनारा करे और नेकी को अमल में लाए, सुलह का तालिब हो और उसकी कोशिश में रहे। बदी से क्या कर ले? अब तू किनारा कर ले, नेकी को अमल में ला। सबसे पहले तो मेरे जीजो आप अपने आप से नेकी करें। सबसे पहले तो आप अपना रिलेशन खुदा के साथ बनाएं। आप सबसे पहले अपनी जिंदगी के साथ नेकी करें। आप सबसे पहले अपनी रूह को जो है वो खुदावन के साथ, खुदावन में मसरूर करें। इस तरीके से
क्या होगा कि आप खुदावन में बढ़ सकते हैं और आप अपनी ही रूह के साथ और अपने ही बदन के साथ क्या करेंगे, नेकी करेंगे। हालेलुया। हम दूसरों के साथ नेकी करने का फौरन हमारे दिमाग में ख्याल आता है, अपनी जिंदगी को तो हम नेकी की तरफ लेके ही नहीं जाते, उसको तो आदत ही नहीं डालते खुदा की, तो किस तरीके से फिर आपकी जिंदगी के अंदर भी कुर्बत और सलामती और बरकत आएगी मेरे से? इट्स नॉट पॉसिबल। सबसे पहले आप अपने आप से नेकी करें, सबसे पहले अपनी रूह को बचाएं, अपनी जिंदगी को बचाएं, अपनी आंखों को बचाएं, अपने ज़हन को बचाएं, अपनी सोचों को बचाएं। इनके साथ तो पहले नेकी करें। सबसे पहले अपने कदमों को रोके, अपने हाथों को रोके कि बुरे कामों में शामिल ना हो, अपने बदन को रोके। बहुत मुश्किल हो गया है अब लोगों के लिए कि वो किस तरीके से इस गुनाह के दलदल से बाहर आ जाए, लेकिन मेरे चीजों खुदा का कलाम मुकद्दस हमें सिखाता और बताता है कि खुदा में जब हम मसरूर होंगे तो हम ऐसा कर सकते हैं। And it's not as much as difficult that we cannot do. We can do definitely by the power of Holy Spirit. Hallelujah. Praise the Lord. So क्या करना है? बदी से क्या कर, हर तरह की बदी से जो तेरी जिंदगी के अंदर है, आपकी जिंदगी के अंदर है, हमारी जिंदगी के अंदर जो बदियां होती हैं, हमें वो क्या करना है? दूर करना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, और सुलह का क्या हो? तालिब। सबसे पहले आप क्या करें? अपने आप को बदी से दूर करें, और फिर क्या करें? अपने रिलेशन को खुदा के साथ मजबूत करें, अपने साथ नेकी करें। और दूसरी बात यह है कि सुलह का तालिब हो, सबसे पहले आप खुदा के साथ सुलह कर ले मेरे सीसो। आज बहुत से लोग हैं जो खुदा के साथ नाराज हुए, आज बहुत से लोग हैं जिनसे खुदा भी नाराज हुआ है। तो मेरे जीसस सबसे पहले आप खुदावन से क्या करें? आज सुलह करें, खुदावन से मेल करें, खुदावन से मिलाप करें, खुदावन के साथ अटैच हो कि खुदावन तू ही मेरी जिंदगी का सरचश्मा है, मैं तेरे बगैर कुछ नहीं हूँ। खुदावन, हम खुदावन के बगैर वाकई में कुछ नहीं है मेरे जीसस। ये जो कुछ है ये उसी का है और उसी का रहेगा। हम इस दुनिया में रहे या ना रहे, लेकिन खुदा हमेशा रहेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो क्या कर, और उसी की क्या कर, उसकी कोशिश में लगा रहे, उसी की कोशिश में लगा रहे कि किस तरीके से खुदा के साथ और मैं बढ़ सकता हूँ, खुदा की कुर्बत में और मैं जा सकता हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो बाइबल में इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि नजर रास्तबाजों की तरफ है और उसके कान उनकी दुआ पर क्या है? लगे हैं। हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो कि कहते हैं कि मेरी दुआ नहीं सुनी जाती, मेरी जिंदगी में ये है वो है। तो मेरे चीजों सबसे पहले आज हमें तरीका भी मिल गया है कि सबसे पहले अपने आप को क्या करना है? बदी से बाज रखना है, बदी से दूर रखना है। फिर उसके बाद क्या करना है? अपने होंठों को मकर की बात से, ऐसी बातों से, ऐसी गुफ्तगू से क्या करना है? बाज रखना है, परे रखना है मेरे चीजों, क्योंकि आप क्या है? खुदावन के बेटे और बेटियां हैं। उसके बाद क्या है कि बदी से किनारा कर ले और अपने साथ ही क्या सबसे पहले क्या कर? तू नेकी कर। हमें अपने साथ सबसे पहले अपनी रूह के साथ क्या करना है? नेकी करनी है। उसके बाद क्या करना है? सुलह का तालिब हो। किसके साथ? सबसे पहले खुदा के साथ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब आपके साथ खुदा की सुलह होगी, जब आप खुदा के साथ सुलह के रिलेशन में होंगे मेरे चीजों, जब खुदावन के साथ आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, दोस्ती होगी, तो मेरे चीजों फिर आप दुनिया से भी नाराज होना जो है वो छोड़ देंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। फिर आप दुनिया को भी ना हर्ट करेंगे, ना दुनिया आपको हर्ट करेगी। हालेलुया। क्योंकि सबसे पहले इंसान जो है, अगर कोई किसी को हर्ट कर रहा है तो सबसे पहले आप देखेंगे कहीं आपने तो नहीं उसे किया था, और अगर इन केस अगर आपने किया है तो इसका मतलब है कि फिर आप उसी का फल पा रहे हैं, और अगर आपने नहीं किया तो इट्स ओके। खुदावन सब देख रहा है, खुदावन उनसे खुद ही निपट लेगा, बातचीत कर लेगा। हालेलुया। आपको डरने की जरूरत नहीं, मेरा खुदा जिंदा है। हालेलुया। और ये तरबियत की किताब जो है, नसीहत की किताब जो है, ये बाइबल मुकद्दस जो कि खुदा का मुंह से जिंदा निकला हुआ कलाम है, जो कि हमें आसमान की बादशाही के लिए तैयार कर रहा है, वो रेडी है हमारे लिए। हालेलुया। हमने इसके ऊपर क्या करना है? इसके ऊपर सुनकर और इसके ऊपर क्या करना है? अमल करना है मेरे चीजों। इट्स आवर ड्यूटी। क्या करना है कि खुदावन की नजर रास्तबाजों की तरफ है। हम रास्तबाज अपने अमाल से नहीं हो सके, ना हो सकते हैं। हम रास्तबाज यीशु मसीह के लहू से होते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो जब यीशु मसीह का लहू हमारी जिंदगी पर आ चुका है, मेरी जिंदगी पर आ चुका है, आपकी जिंदगी पर आ चुका है, तो फिर मेरे अजीजों क्या है कि फिर खुदा की निगाह जो है, खुदा की नजर जो है वो हमेशा रास्तबाजों पर ही रहती है। हालेलुया। और उसकी दुआ, उसके कान जो है वो उनकी दुआओं पर लगे रहते हैं, वो उनकी दुआओं को सुनता है और उनकी दुआओं का क्या करता है? जवाब देता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो मगर बदकार खुदावन की निगाह में है, अगर तू नेकी करे, मैं
मगर क्या है, बदकार क्या है, खुदावन की निगाह के अंदर है। बदकार भी खुदा की निगाह के अंदर है, लेकिन फिर भी खुदा चाहता है कि क्या ये अपने गुनाहों को छोड़कर और खुदावन की तरफ अपनी जिंदगी को माइल कर ले, खुदावन के साथ बढ़ने वाले हो सके, खुदावन के नाम को जला देने का सबब बनते चले जाए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे जीजो, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि खुदावन जो है उसकी निगाह जो है वो साधकों पर रहती है, और हमद करना और प्रस्तिश करना रास्तबाजों को क्या है, ज़ेबा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे जीजो, हमारी, आपने सांप देखा है? सांप की जुबान के अंदर जहर होता है, और जब समटाइम्स सांप जो है वो डस के अपने जहर को इंसर्ट करता है बॉडी के अंदर किसी की भी, और समटाइम्स वो अपनी जुबान से फेंकता है उस जहर को। जब आज हम देखें इंसान की जुबान और सांप की जुबान के अंदर हड्डी नहीं है, किसी की भी जुबान के अंदर हड्डी नहीं है, ठीक है, और इंसान की जो जुबान है वो उसके अंदर भी हड्डी नहीं है, तो वो भी कभी इधर मुड़ती है कभी उधर मुड़ती है, और इंसान का जो दिल चाहे वो कुछ भी कह सकता है, अच्छी बातें भी बोल सकता है, बुरी बातें भी बोल सकता है, अच्छे अच्छे अल्फाज भी कह सकता है, बुरे अल्फाज भी कह सकता है। तो इसी जुबान को जो है वो दो तरीकों से इस्तेमाल किया जा रहा होता है मेरे जीजो। तो फिर क्या करते हैं कुछ लोग, इसी जुबान से जब जहर आलूदा अल्फाज जो है वो फेंकते हैं या निकालते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो जहर ही जो है वो दूसरे को लगता है, इसी वजह से तो झगड़े होते हैं। इसको काबू में करना सीखे मेरे चीजों। जब आपकी जुबान काबू में होगी, जब आपके अल्फाज काबू में होंगे, आप हो ही नहीं सकता कि आप दूसरों को हर्ट करते फिरे। हमने मसीहत का नाम रोशन करना है, हमने ये दिखाना है कि हमारे अंदर यीशु मसीह है, दिखावे के लिए नहीं, वाकई में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, जब यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं, जब उसी के मुताबिक चलना है और उसी के कहने पर चलना है, तो फिर वो जैसे कह रहा है हमें वैसे ही करना चाहिए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे जीजो, बाइबल मुकद्दस में एक और बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस है ही नसीहत की किताब। तो बाइबल मुकद्दस में कुछ लिखा हुआ है यूं भी, आप मेरे साथ मिलकर निकाल सकते हैं। याकूब उसका 5वां बाब और उसकी 19वीं आयत के अंदर खुदा के कलाम मुकद्दस में मरकूम है, ऐ मेरे भाइयों, अगर तुम में कोई राय हक से गुमराह हो जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वो जान ले कि जो कोई किसी गुनहगार को उसकी गुमराही से फेर लाएगा, वो एक जान को मौत से बचाएगा और बोझ से गुनाहों पर पर्दा डालेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे जीजो, मैंने बहुत से लोगों को ऐसे देखा है कि वो अगर कोई गुनाह की तरफ जा रहा है, कोई बेटी गुनाह की तरफ जा रही है, कोई बेटा गुनाह की तरफ जा रहा है, कोई लड़की कोई लड़का, सब अगर गुनाहों की तरफ जा रहे हैं, कोई मर्द या औरत गुनाह की तरफ जा रही है, बुरे कामों की तरफ जा रही है, आप देख रहे हैं उसे, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरा मसला नहीं है, मेरा मैटर नहीं है, मेरा मैटर नहीं है। आजकल ये लोग वर्ड कह के और उस चीज से फौरन से बाहर निकल आते हैं। लेकिन खुदा का कलाम मुकद्दस बड़ी खूबसूरत बात कहता है। वो कहता है कि जो कोई ऐसे शख्स को जो कि गुमराही की तरफ जा रहा है, उसको राय हक की तरफ फेर लाए, वो उसकी जान को क्या करता है, बचाता है। आपके सामने लोग बदतमीजी कर रहे होते हैं, आपके सामने लोग जो है, आप बड़े हैं और आपके सामने बच्चे बदतमीजी कर रहे हैं, या कोई अगर बड़ा भी बदतमीजी कर रहा है और आपको पता है कि ये गलत कर रहा है, आपको उसको समझाना चाहिए कि नहीं ये गलत बात है, इस तरीके से नहीं करते। हमारे पास और भी अच्छे तरीके से बातचीत करने के तरीके हैं, हम आराम से बैठकर बातचीत कर सकते हैं, हम पोलाइट वे में कर सकते हैं ताकि झगड़ा ना हो। हम इस तरीके से जब किसी को गाइड करेंगे तो मेरे चीजों हम उसको उसकी जिंदगी को और जो है वो सेव कर लेंगे, बचा लेंगे, राय हक की तरफ जो है वो लाना स्टार्ट कर देंगे मेरे चीजों। तो हम कितनी बड़ी नेकी करेंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि तुम क्या करोगे, उसकी जान को जो है वो मौत की तरफ जा रही है, लेकिन क्या करोगे, उस गुमराही से उसे निकाल लाओगे, फेर लाओगे, और उसके गुनाहों पर क्या पड़ जाएंगे, पर्दे पड़ जाएंगे। हालेलुया। लेकिन आज तो हमारे लोगों को ऐसी आदत पड़ गई है कि अगर किसी का कोई गुनाह या कोई गलती या कोई मिस्टेक ऐसी नजर आ जाए, वो फौरन से पूरे शहर को बताने की कोशिश में रहते हैं कि मैं जितनी जल्दी हो सके इस रिपोर्ट को जो है वो आगे जाके फैला सकूं, आगे जाके बता सकूं। मेरे जीजो, ऐसे लोगों का अंजाम बहुत ही बुरा होता है, जो कि दूसरों की मुसीबत को देख देख के बड़ा खुश होते हैं, जो कि दूसरों की कमजोरियों को देख देख के बड़ा खुश होते हैं।
खुदा का कलाम मुकद्दस हमें मना करता है मेरे चीजों, आप खुदावन के बेटे और बेटियां ख्याल करें कुछ कि क्या मैं तो नहीं ऐसा कर रही, क्या मैं तो नहीं ऐसा कर रहा, क्या मेरे सबब से ऐसा तो नहीं हो रहा कि मसीहत का नाम खराब हो रहा है, क्या मुझे जिस मकसद के लिए खुदावन ने भेजा था मैं वो कर रहा हूं भी, कर रही हूं भी कि नहीं, मेरी जिंदगी से खुदा को जलाल मिल भी रहा है कि नहीं। मेरे चीजों ये छोटी सी जुबान जो है वो आपकी वो पूरे भरे जंगल के अंदर क्या कर देती है, आग लगा देती है। अच्छा भला माहौल बनाओ, आप कोई ऐसी बात करके चले जाए जिसकी वजह से पूरा लड़ाई झगड़ा जो है वो पूरे खानदान में शामिल, वो लड़ाई झगड़ा जो है वो स्टार्ट हो जाए और लोग लड़ना झगड़ना स्टार्ट कर दे, और फिर आप अपने आप को कहेंगे आप मसीह के बेटे और बेटियां हैं। कि यीशु मसीह ने भी कभी किसी की लड़ाई करवाई थी? कभी भी नहीं हुआ ऐसा। हालेलुया, मेरा खुदा जिंदा है मेरे चीजों, उसने हमें ये कलाम मुकद्दस दिया है ताकि हम इसके ऊपर अमल करने वाले हो सके, खुदावन के नाम को जलाल देने का सबब बनते चले जाए और हमेशा उसके बेटे बेटियां बन के वैसे रहे जिससे कि खुदा बाप चाहता है। हालेलुया, हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते कि खुदावन ने आज हमें ये जिंदगी बख्श कलाम दिया, ब्रेड ऑफ लाइफ दिया, ताकि हम खुदावन में बढ़ने वाले हो सके और अपनी जिंदगी को बार बार चेक करते रहे कि मैं कहां पर गलत हूं, कहां पर मुझसे मिस्टेक हो रही है, कहां पर मैं अपनी रूह को, अपनी जिंदगी को नहीं बचा पा रहा, नहीं बचा पा रही। मेरे चीजों, आज हमने ये देखना है ताकि हम अपने आप को भी बचा सके और रूहों को भी बचा सके और आने वाली जिंदगियों को भी हम क्या करें, बचा सके और खुदावन में महफूज रह सके, खुदावन के नाम को जलाल देने का सबब बनते चले जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे चीजों, ये लम्हा फिक्रिया कि आज हमने अपनी जुबानों को जो है वो काबू में रखना है, उतना ही बोलना है जितना कि जरूरत के मुआफिक अच्छा है और दूसरों के लिए जो है वो बरकत का बायस बने। अपनी जुबान को नाजायज इस्तेमाल ना करें। एक नलके से दो तरह के पानी नहीं निकल सकते, एक चश्मे से दो तरह के पानी नहीं निकल सकते। तो इंसान जो है वो इससे दो तरह के पानी निकालना चाहता है और दोहरी कश्ती के अंदर सवार होना चाहता है। जब भी कोई शख्स जो है वो दोहरी कश्ती में सवार होता है हमेशा डूबता है। मेरे चीजों, हमने इस जुबान को ना तो बुराई के लिए इस्तेमाल करना है, ना बुरे कामों के लिए इस्तेमाल करना है और ना ही इससे कोई गुनाह करना है। मेरे चीजों, इसको काबू में रखना है। अगर आप इसको काबू में नहीं रख सकते, आप दुआ करें कि खुदावन मैं कम बोलूं। आप बहुत ज्यादा बोलते हैं और बहुत ज्यादा बोलने के सबब से आप गुमराह हो जाते हैं और फिर आप गुनाह करते हैं और तरह तरह की बदियों में जाते हैं और तरह तरह के गुनाह अपनी जुबान से हो जाते हैं। फिर आपको काबू नहीं कर पाते और आप फौरन से राज फाश करते हैं लोगों के और दूसरे को इन गलतियों को बताते हैं और वाज़ेह तौर पर उन्हें इंसल्ट करते हैं, उन्हें बेइज्जत करते हैं। तो मेरे अजीजों, आपको आज दुआ की जरूरत है और आपको आज कंसर्न करने की जरूरत है कि कहां पर खुदावन मुझसे मेरी जिंदगी के ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो जहां पर आपकी जिंदगी पर आपका कंट्रोल नहीं है वहां पर यीशु का कंट्रोल मांग लीजिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम सबको इस चीज की जरूरत है कि हम खुदावन में बढ़ते चले जाएं, खुदावन के नाम को जलाल देने का सबब बनते चले जाएं, हमेशा उसकी शुक्रगुजारी करते रहे हर बात में, हर पल में, हर लम्हा में, और हमें हमेशा खुदावन में बढ़ना है ताकि उसके नाम को जलाल देने का सबब बनते चले जाए। बस यीशु के नाम से खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लास्ट वाइनिंग प्रे करेंगे ताकि खुदावन हमें छुए और रूह कुदस की आग से भरता चला जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आसमान ज़मीन के खालिक मालिक के कदूस जिंदा खुदावन, हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन आज के खुदावन खूबसूरत कलाम के लिए, स्प्रेड ऑफ लाइफ के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में रखा दिया। मसीह यीशु के नाम से खुदा बाप, जितने लोग खुदावन आज कलाम मुकद्दस को सुन रहे हैं, खुदावन यीशु के नाम से बरकत और सलामती उनकी जिंदगी के अंदर जारी सारी हो और खुदावन हर तरह के इब्लीस के मंसूबे जल के बसम होते चले जाए। खुदा बाप, आपकी कुदरत, आपका मस्सा, आपका जलाल इनकी जिंदगी के अंदर, हम सब की जिंदगी के अंदर खुदावन ट्रांसफर हो। हालेलुया, हम आप पे बढ़ने वाले हो, आप पे तरक्की करने वाले हो और आपके नाम को जलाल देने का सबब बनते चले जाए। खुदा बाप, हमें छूना, पाक और मस्सा करना, खुदावन हमारी जुबानों पर, हमारे सोचों पर, हमारे ख्यालों पर खुदा आपके कंट्रोल को मांग लेते हैं। बस यीशु के नाम से फजल और सच्चाई से हमें भर दे। हालेलुया, और खुदावन हमारी हर एक चीज के ऊपर खुदा आपका कंट्रोल हो खुदा, और हर एक चीज हमारी महफूज रहे खुदावन, ताकि खुदावन हम हमेशा आपके नाम को जलाल देने का सबब बनते चले जाए। बस यीशु के नाम से खुदावन पाक खुदा हम शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत टाइम के लिए खुदावन, और खुदावन इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए खुदा पाक खुदा, जितने लोगों ने सुना हम सबको बड़ी बरकत देना, छूना, पाक और बसा करना। बिलीव टीवी के ओनर पर बरकत भरा हाथ मांगते हैं और खुदावन इस टीवी के थ्रू जितनी जिंदगियां रूहें बच रही हैं खुदावन यीशु के नाम से खुदावन और रूहों को बचाने का सबब बनते चले जाए। बस यीशु के नाम से खुदावन हमने जो मांगा है बड़े ईमान से मांगे। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन हम सबको बड़ी बरकत दे ताकि हम खुदावन में चलने वाले हो सके, खुदावन के नाम को जलाल देने का सबब बनते चले जाए। मेरे चीजों, देखते रहिए ब्रेड ऑफ लाइफ हर वेडनेसडे
ताकि हम खुदावन के कलाम मुकद्दस को सीखने वाले हो सके। 8 बजे से 9 बजे तक खुदावन की खादमा इवेंजलिस्ट एल्बा परवेज आपके साथ वर्ड ऑफ गॉड ब्रेड ऑफ लाइफ शो में बिलीव टीवी पर प्रेजेंट करेगी। खुदावंद आप सबको बड़ी बड़ी गॉड ब्लेस।